चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आप बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे। और जब भी कोई ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहता है तो उसका सारा मिक्स हो जाता है और जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो छूट जाता है। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने क्या किया, जो पिछले 8 से 7 साल हैं उन सब का अध्ययन किया, अनसोल्ड पेपर का, मतलब जो आए हुए पेपर हैं यूपी बोर्ड में पहले पिछले सालों में। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी विषयों की, जिसमें मैं सबसे पहले करा रहा हूँ फिजिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अलग पार्ट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के मैं अलग से पार्ट बना रहा हूँ, और न्यूमेरिकलों के भी मैं ऐसे ही अलग से पार्ट बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे स्पेशल पार्ट नहीं देखे तो आप जल्दी से जल्दी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज भी कराऊंगा, मैथ की भी कराऊंगा, हिंदी की भी कराऊंगा, इंग्लिश की भी कराऊंगा, जिससे आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा देंगे। दोस्तों, इसलिए ये जो स्पेशल सीरीज है ये आपके लिए 2025 यूपी बोर्ड के लिए वरदान साबित होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 95% जो पेपर है वो पिछले 5 से 7 सालों के जो पेपर हैं उन्हीं से रिपीट करता है। मेरा ये अध्ययन है, मेरा ये मानना है। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ऐसा नहीं होता तो आप अनसोल्ड पेपर खरीद लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, अनसोल्ड पेपर खरीद सकते हैं किसी भी बुक वाले से, और उसमें आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा चार्ट मिलेगा। यूपी बोर्ड 7 सेट बनावे हर साल, तो 7 सेट मिलेंगे आपको एक ईयर में एक सब्जेक्ट के। तो उन्हें आपको देखना, उनका अध्ययन करना, तब आपको पता लग जाएगा कि जो यूपी बोर्ड है वो पीछे से ही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। शॉर्ट क्वेश्चन का ये पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के जो पार्ट है मैं अपलोड कर दिए हैं कुछ, उसके बाद मैं धीरे धीरे करता रहूंगा। कोई ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट हैं, जिससे एक दिन में आपका आराम से कवर हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। कौन से सन में आया, 2020 में यूपी बोर्ड में, 2023 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपके पास 2023 का पेपर है और आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है तो आप ये ना सोचें कि ये यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड है हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होने के। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि 2023 में आया हुआ है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनसोल्ड पेपर लेने पड़ेंगे, या आपको यूट्यूब पे सातों के सातों सेट 2023 के सर्च करने पड़ेंगे। यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है, इसका कारण ये है कि जिससे नकल को रोका जा सके और हर जिले में अलग सेट भेजा जा सके। ठीक है, तो जो पास पास वाले जिले हैं उनमें सब में अलग अलग सेट भेजा जाता है, एक सेट नहीं होता। फिर उसके बाद जब जिला दूर हो जाता है कोई, तो उसमें फिर वो सेम सेट रिपीट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी इस कन्फ्यूजन में ना रहे। ठीक है, तो चलिए, क्या है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, लिखेंगे इसमें आंसर लिख के। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कैसा, सम माने होता है समान, और विभव माने विभव, जिसका विभव समान हो। कैसा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। कौन कौन से सन में आया हुआ, 2018 यूपी बोर्ड, 2020 यूपी बोर्ड में आया हुआ है। और कोई भी इस कंफ्यूजन में न रहे कि 2020 में आ गया उसके बाद नहीं आया, तो क्योंकि क्या है, हमें करने कहाँ से कम 2017 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन हमें सारे करने, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट सेशन है। कम से कम 2017 का पेपर 17 से लेकर 2024 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं इसमें, ये सारे पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। इसके लिए मैं स्पेशल सीरीज तैयार करा ही रहा हूँ। अगर आपको अलग से भी करना तो आप अनसोल्ड पेपर लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आया 2018 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखेंगे आंसर में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। कैसा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत विभव की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक भी बताइए। कौन कौन से सन में आया? यूपी बोर्ड 2015 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो मेरा मकसद है 2017 से लेकर 2024 का कराने का बीच, ये इसलिए है क्योंकि जो 2015-17 जो 2017 से लेकर और 24 तक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इससे ना ज्यादा पीछे जाना हमें और ना ज्यादा आगे के करना। ये नहीं है कि भाई बस 24 का कर लो, 23 का कर लो, 22 का कर लो, हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अब की बार जो क्वेश्चन आए वो 2017 से आए 2024 में। ठीक है, 2017 से आए, 2016 से भी आए एक दो, ठीक है, लेकिन 2017 से 18 से इनसे ज्यादा क्वेश्चन आए, तो इसलिए ये जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें याद करनी। ठीक है, ये वैसे थ्योरी टाइप ही याद करनी पड़ेगी हमें। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। इसका मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।